Hello, my dear students. Now we are going to see factorization. ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन मतलब सिंपल मतलब ये है टू फाइंड दी फैक्टर्स. फैक्टर्स मतलब होता है नंबर के टुकड़े. सिंपल एग्जांपल में देखिए, अगर मैंने लिखा 20, ठीक है बच्चों, 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 into 2. सो 10 इज ए टुकड़ा ऑफ 20 एंड 2 इज ए टुकड़ा ऑफ 20 ना. ये टुकड़े को ही बोलते हैं फैक्टर. सिंपल वर्ड में है, चीज को सिंपल रखिए, कॉम्प्लेक्स मत करिए. मैं 20 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 into 2 into 5. तो बच्चों दिस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 20, दिस 2 is a factor of 20, this 5 is a factor of 20. तो this 20 I am writing in the form 2 into 2 into 5. So this process is called factorization. ठीक है बच्चों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं factorization. So it's quite simple. Factorization simple मतलब to find the factors. And what are factors? Factors are the pieces of the number. Okay. अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करोगे? तो फैक्टराइज करने का बहुत तरीका है. एक तरीका है कॉमन लेके करना. ठीक है बच्चों, अब बताइए 5x² और 20xy में व्हाट इज कॉमन? कॉमन यानी 5 और 20 कौन से टेबल में जाएगा बच्चों? 5 और 20. 5 के टेबल में, तो 5 हो गया कॉमन. यहाँ पे 2x है बच्चों, x इंटू एक्स, यहाँ पे एक ही x है तो 1x हो गया कॉमन. ठीक है, अब डालिए ब्रैकेट. अब बचा क्या है लिखिए. ये जो 5 है वो बाहर आ गया बच्चों, 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर बचा. ठीक है बच्चों, माइनस 5 कितना सर 20 होता है, 5 4 सर 24 आ गया. दिस x केम आउट, व्हाट इज लेफ्ट इज y. तो लेफ्ट ओवर टर्म को अंदर लिख दीजिए. तो ये हो गया बच्चों. तो आप लिख सकते हो 5 इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस 4y. ठीक है बच्चों, तो इसमें हो गया 3 टर्म. एक 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस x इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इज इट क्लियर बच्चों? नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज. सो दिस इज फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म बताइए बच्चों, 36 और 60 में व्हाट कैन यू टेक कॉमन? You can take common 6. That's right. 6 6 are 36. 6 10s are 60. In fact, you can take 12 also. 12 3s are 36 and 12 5s are 60. तो बच्चों मैं ले लिया 12 कॉमन. Here a into है, यहाँ पे 2a है बच्चों, तो मैं ले लूँगा a² कॉमन. यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, मैं ले लिया b कॉमन. अब ब्रैकेट डालिए बच्चों. 12 3s are 36. ठीक है बच्चों, देर आर 3a ओवर हियर, हियर इट इज 2a, 1a इज लेफ्ट. तो जो बच्चा है उसको अंदर लिखिए बच्चों, माइनस 12 5s are 60. 2a का 2a बाहर आ गया तो a² नहीं लिखोगे, b का b बाहर आ गया नहीं लिखोगे, c बचा है यहाँ पे लिख दोगे c. ब्रैकेट मैंने डाल दिया. यानी जो टर्म बाहर आ जाता है आप उसको दोबारा से अंदर मत लिखिए. ठीक है बच्चों, तो ये है एक बॉक्स, वो बॉक्स यहाँ छोटा हो गया क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स बाहर चले गए. ये दूसरा बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स मैंने यहाँ लिखा, कुछ कुछ टर्म बाहर चले गए. ठीक है बच्चों, अब आप चाहिए तो 12 को ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखोगे बच्चों 3a माइनस 5c. तो ये पूरा हो गया फैक्टराइज. तो फैक्टराइज मतलब कुछ नहीं, टू हंट दी फैक्टर्स. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5a, ब्रैकेट के अंदर आएगा b प्लस c माइनस 7b, ब्रैकेट के अंदर आएगा b प्लस c. ठीक है बच्चों, अब ध्यान से ये दोनों को एनालाइज करिए. अब बताइए ये दोनों टर्म में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 5 7 नो कॉमन, a b नो कॉमन, b प्लस c. तो b प्लस c इज कॉमन, तो मैं लिखूंगा b प्लस c, पुट ए ब्रैकेट. ओके बच्चों,
अब ये जो पूरा बॉक्स है, ये बॉक्स में b प्लस सी बाहर आ गया, बचा 5a, मैं यहाँ लिखूंगा 5a, वेरी गुड, डाल दिया मैंने बॉक्स। नेक्स्ट बॉक्स ये है बच्चों, ठीक है, ये ब्रेकफास्ट बॉक्स, ये लंच बॉक्स, ठीक है बच्चों। अब माइनस का माइनस, लंच बॉक्स से देखिए b प्लस सी बाहर आ गया, क्या बचा 7b, तो ये मैंने लिख दिया 7b, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया फैक्टराइज, तो आई विल राइट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, और नेक्स्ट ब्रैकेट में बच्चों मैं क्या लिखूंगा 5a माइनस 7b ब्रैकेट क्लोज, बीच में मैंने डाल दिया इनटू। तो ये हो गया बच्चों फैक्टराइज। अब बताइए बच्चों, ये है टर्म 1, ओके बच्चों, और ये है टर्म 2। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट बॉक्स, ये हो गया लंच बॉक्स। अब बताइए बच्चों, ये दोनों बॉक्स में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 6, 5 किसी टेबल में जाएगा दोनों नंबर, यस 2 में जाएगा दोनों, 2 मैंने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे 2a प्लस 3b लंच बॉक्स में भी है, 2a प्लस 3b ब्रेकफास्ट बॉक्स में भी है, ब्रैकेट। अब बताइए ब्रेकफास्ट बॉक्स में क्या बचा? 6 में से 2 बाहर, 2 3 जार 6, तो 3 अंदर, ये 2 है बच्चों, 1 बाहर, बचा 1, 2a प्लस 3b, काम खत्म, माइनस 2 4 जार 8, और ये 2a प्लस 3b एक बार है बच्चों, बाहर चला गया, तो आपका जो लंच बॉक्स है उसमें केवल 4 बचा, ब्रेकफास्ट बॉक्स में इतना बचा। आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो 2, फिर मैं लिखूंगा 2a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट बच्चों, ओके, आई विल राइट, इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो, 3 2 जार 6a प्लस, अब चाहे तो मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जार 9b, बचा क्या बच्चों -4 ब्रैकेट क्लोज। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज फैक्टर नंबर 1, टुकड़ा नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, एंड दिस इज फैक्टर नंबर 3। तो इस तरह से बच्चों आपको फैक्टराइज करना है। सिंपल है बच्चों, समझ में आ गई? ओके। अब देखिए बच्चों, दिस इज एग्जाम्पल 2 ऑफ RS अग्रवाल। तो बच्चों ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा दूसरा टर्म है। सो दिस इज ब्रेकफास्ट बॉक्स, जैसे मैं बताया हूँ आपको पहले, एंड दिस इज लंच बॉक्स, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में कॉमन बताइए क्या है? दिस इज x एंड हियर वी हैव x 2 टाइम्स, सो आई कैन टेक x एज कॉमन, x माइनस वाई क्यूब यानी 3 बार, x माइनस वाई केवल, सो आई विल राइट बच्चों x माइनस वाई एंड ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज क्लोज्ड, ओके। तो x बाहर, x माइनस वाई क्यूब, एक बाहर चला गया बच्चों, तो बचा 2 x माइनस वाई होल स्क्वायर, दिस इज प्लस 3, 2x में से बच्चों एक x बाहर चला गया, एक x बचा, y doesn't goes out, so y remains as it is, x minus y went out, so x minus y अंदर नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये x इंटू दूसरा जो फैक्टर है x माइनस वाई इंटू, आप इसको एक साथ लिख सकते हो, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy। तो बच्चों ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है बच्चों। तो फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, एंड दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज फैक्टर नंबर 3। ये पूरा बच्चों एक ही फैक्टर है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ध्यान से देखिए बच्चों, हियर वी हैव टोटल 4 टर्म्स, टर्म 1, टर्म 2, टेक इट एज ए 1 टर्म, दिस इज टर्म 3 एंड टर्म 4। अब बच्चों ये दोनों टर्म में बताइए क्या कॉमन है? b, b, I will take b as common. So what is left in the breakfast box? A is left plus b went out, what is left? C is left. Okay बच्चों, plus ax plus cx, x बाहर चला जाएगा बच्चों, now what is left? a plus c, ठीक है बच्चों। now underline। अब ये दोनों टर्म में बच्चों क्या कॉमन है? a plus c, a plus c, so I will take a plus c out, what is left? b plus x। तो बच्चों ये है आपका फैक्टराइज। सो फॉर दिस एक्सप्रेशन दीज आर द 2 फैक्टर्स, दिस इज फैक्टर नंबर 1, दिस इज फैक्टर नंबर 2,
और इनके बीच में है मल्टीप्लिकेशन साइन। आगे बच्चों समझ में। सो दिस इज एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 अंडरलाइन करते हैं बच्चों। कॉमन क्या आएगा? x, 2x में एक x बाहर बचा x प्लस 3, फिर कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस 3 डुम डुम। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों? x प्लस 3 बाहर फेंक दीजिए, क्या बचा? यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा, बस। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे करके एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम। तो बच्चों अब देखिए, ये दोनों एक टर्म, ये दोनों एक टर्म, कॉमन क्या लेंगे? b इज कॉमन, ठीक है बच्चों। सो व्हेन b इज टेकन कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? 6a माइनस b ब्रैकेट क्लोज प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे बच्चों बताइए? यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, आई कैन टेक 2 कॉमन, c, आई विल टेक c कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? 6a माइनस b ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। नाउ अंडरलाइन, पूरा अंडरलाइन। अब ये दोनों टर्म में बताइए क्या कॉमन है? 6a माइनस b दिख रहा है, 6a माइनस b दिख रहा है, 6a माइनस b ले लिया जाए कॉमन। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर? b प्लस 2c ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, नाउ फ्रॉम दिस a स्क्वायर प्लस b आई कैन नॉट टेक एनीथिंग कॉमन। ओके, फ्रॉम हियर ab माइनस a आई कैन टेक कॉमन। सो अब ऐसे करेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को साथ में लिखेंगे, b और a को साथ में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा बताइए? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b माइनस a। इज इट क्लियर बच्चों? फर्स्ट एंड थर्ड विल कम टुगेदर, सेकेंड एंड फोर्थ विल कम टुगेदर। नाउ सी केयरफुल्ली, फ्रॉम दिस टू टर्म यू नो आई कैन टेक a एज कॉमन, a मैंने कॉमन ले लिया, और ये दो टर्म मैं लिख रहा हूँ बच्चों। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? a माइनस b ब्रैकेट क्लोज। नाउ फ्रॉम b एंड a आई कैन नॉट टेक एनीथिंग कॉमन, सो आई विल टेक कॉमन 1। सो when 1 is taken common तो left is b minus a ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में लिखिए, नाउ इन दिस टू दिस इज a माइनस b एंड दिस इज b माइनस a। ओके, तो ये दोनों सेम नहीं है बच्चों। इफ यू सी देयर इज डिफरेंस इन साइन, the sign of a is plus, here the sign of a is minus, either sign of b is minus, here sign of b is plus, that means there is exactly difference in the sign। आप ऐसे कर सकते हो, a ब्रैकेट के अंदर बच्चों a माइनस b ब्रैकेट क्लोज। अभी आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, b माइनस a से माइनस कॉमन लीजिए, -1। तो बच्चों whenever you take minus common you have to change the sign, b becomes minus b एंड माइनस ए बिकम्स प्लस ए। ऐसे याद रखना बच्चों, जब भी माइनस कॉमन लोगे अंदर का टर्म का साइन को चेंज कर देना, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये दोनों हो गया सेम, ए आई विल राइट ए माइनस बी माइनस 1, सो हियर आई कैन राइट ए माइनस बी। मैंने बच्चों थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, पहले ए लिख दिया फिर माइनस बी लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए बच्चों ए माइनस बी कॉमन है, तो ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चा बच्चों a, ये बच्चा -1। सो दिस इज द फैक्टराइज वर्जन। यहाँ बच्चों घबराइए मत, बस मैंने b और माइनस a से माइनस कॉमन लिया, ओके। एंड आई टोल्ड यू व्हेनेवर यू टेक माइनस कॉमन द साइन गेट्स इन्वर्टेड, प्लस बिकम्स माइनस b माइनस a बिकम्स प्लस a। बस यही काम करना है बच्चों, फिर से कॉमन ले लेना है, बच्चा लिख देना है, ओके। तो बच्चों ये सारा होमवर्क कर लीजिएगा। Now write the homework number. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ। तो 18 तक बच्चों करके तुरंत मुझे सेंड कर दीजिए। ये सर आसान है,
अगर आपको कहीं पे डाउट है, क्वेश्चन लिख के जगह छोड़िए, डोंट स्किप द क्वेश्चन, ओके, डोंट स्किप द क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन, लीव द स्पेस, ओके. So I'm waiting for your homework, just do it and send me soon, okay.